बिहटा एयरपोर्ट से उड़ान भर दिया जाए तो ठीक है, जितना एयरपोर्ट रहेगा उतना ही बढ़िया है, बिहार का फायदा है। अब किसानों को भी मुआवजे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहटा में किसान बहुत नाराज थे कि उनको सही मुआवजा नहीं मिला। ये सच है कि सही मुआवजा उनको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि 5 गुना मुआवजा मिलेगा सोनपुर में। तो जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण के अंदर जाएगी उनकी लॉटरी लग जाएगी, वो कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गंगा पर कई पुल बन गए हैं आज की तारीख में, और उसके कारण सोनपुर इलाके में जो जमीन कौड़ी की भाव थी उसके दाम बहुत बढ़ चुके हैं। अभी 20 लाख रुपया कट्ठा जमीन रोड पर है सोनपुर में, और एयरपोर्ट बनेगा तो अगर वैसी जमीनें जाती हैं अधिग्रहण में तो उन किसानों का तो सपना ही बिखर जाएगा, क्योंकि अब 1 करोड़ रुपया कट्ठा थोड़े सरकार दे देगी। सरकार तो सरकारी रेट पर ही देगी ना, तो मार्केट वैल्यू तो 20 लाख कट्ठा है, 10 लाख कट्ठा है, लेकिन सरकारी रेट तो बहुत कम है, और सरकारी रेट का 5 गुना सरकार देगी। तो अब पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, सोनपुर के किसान कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को पूरा भरोसा है कि किसानों के हक नहीं मारा जाएगा। जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उनको पूरा मुआवजा मिलेगा और किसान भी खुश होंगे। सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण से बदल जाएगी तस्वीर, लेकिन बिहटा एयरपोर्ट का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सारण के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है और इसे छपरा सोनपुर क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा विकास निर्माण माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। 4200 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने इस हवाई अड्डे को वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सबके जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण टल जाएगा? अब आइए विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बिहटा एयरपोर्ट पहले से ही बन रहा है, अब ऐसे में सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के ऐलान का क्या मतलब है? देखिए, लोगों को संशय पैदा हो रहा है कि भाई पटना में तो पहले से एयरपोर्ट है, बिहटा में भी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ऐसे में हाजीपुर में इतना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण का क्या मतलब है? इतना नज़दीक 3 एयरपोर्ट का क्या होगा? और क्या हाजीपुर में अगर सोनपुर में बनेगा एयरपोर्ट तो बिहटा एयरपोर्ट का मामला खटाई में पड़ जाएगा? ये स्वाभाविक प्रश्न जहन में उठ रहा है। देखिए, यह एयरपोर्ट हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनने वाला है। इसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यह पटना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तर बिहार के बड़े हिस्से को सीधा हवाई संपर्क देगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। इससे साफ है कि यह परियोजना सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तो ठीक है, अब गंगा के उस पार के इलाके का तो रौनक बढ़ेगी। सर, तो कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पीछे राजीव प्रताप रूढ़ी की भूमिका को सबसे अहम माना गया है। बिल्कुल, वहाँ के सांसद हैं ना छपरा के राजीव प्रताप रूढ़ी। लालू यादव भी कभी वहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो लालू यादव ने भी 2 रेल फैक्ट्री वहाँ लाई, रेल चक्का फैक्ट्री उन्हीं का लाया हुआ है, और आज भी उनको याद किया जाता है उसी फैक्ट्री के कारण। तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी बहुत दिनों से लगे हुए थे कि ऐसा कुछ कर जाए कि हमेशा उनको याद किया जाए। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे छपरा से महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे भी उन्हीं का हाथ माना जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में राजीव प्रताप रूढ़ी एयरपोर्ट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं रूढ़ी, और उन्होंने समय रहते यह समझ लिया था कि पटना एयरपोर्ट भविष्य की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, और शायद इसी वजह से वो शुरू से ही कोशिश में थे कि बिहार को एक और बड़े आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल जाए। सोनपुर को लेकर उनकी सोच आज ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। बिहार कैबिनेट में सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के फैसले को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, और उन्होंने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि करीब 16 साल के प्रयास के बाद अब इस परियोजना को औपचारिक घोषणा और केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को तो क्रेडिट जाएगा, 16 साल से लगे हुए थे। सर, तो कितना बड़ा होगा यह एयरपोर्ट? देखिए, प्रस्तावित एयरपोर्ट में लगभग 5.5 किलोमीटर का लंबा रनवे होगा,
पटना एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है, बड़ी विमान को उतारने में बड़ी मुश्किल होती है। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े विमानों की लैंडिंग यहाँ हो सकेगी। अगले 5 साल में यहाँ विश्व के सबसे बड़े विमान की ट्रायल लैंडिंग कराई जा सकती है। यह परियोजना केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के लगभग 35 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि यह पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा एविएशन हब बन सकता है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि पटना का हवाई अड्डा मात्र 250 एकड़ में फैला है और देश के सबसे छोटे एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। जगह की कमी और शहरी घेराबंदी के कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला नहीं जा सकता। नाम तो जरूर है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभव नहीं है। और रूढ़ी के अनुसार पटना से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान जब नहीं भरा जा सकता है तो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत थी। ऐसे में सोनपुर में नया विस्तृत और आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समय की मांग है और इसको सरकार ने पूरा करने की ठान ली है। सर, तो अब सबके जहन में बिहटा एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ऐलान हुआ तो बिहटा के लोग बड़ा परेशान हैं। चाहे उस इलाके में जिनकी ज़मीन है, जिनका डेवलपमेंट है, वो परेशान है कि भाई क्या ये एयरपोर्ट अधर में लटक जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता भी 1 करोड़ यात्रियों की होगी और इसको मार्च 2027 तक शुरू कर दिए जाने की उम्मीद है। लेकिन सोनपुर इससे कहीं बड़ी क्षमता वाला होगा और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि बिहार की बढ़ती आबादी और यात्रा की मांग को पूरा करने में सोनपुर एयरपोर्ट, बिहटा एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले बिहटा एयरपोर्ट शुरू होता है या फिर सोनपुर। सोनपुर एयरपोर्ट शुरू होने का टारगेट 5 साल रखा गया है, लेकिन ये 7-8 साल तो लगेगा। लेकिन बिहटा एयरपोर्ट का तो बहुत काम हो चुका है और पटना से बिहटा तक 25 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो इसी साल पूरा हो जाएगा और टारगेट है कि मार्च 2027 तक बिहटा एयरपोर्ट से उड़ान भर दिया जाए। तो ठीक है, जितना एयरपोर्ट रहेगा उतना ही बढ़िया है, बिहार का फायदा है। अब किसानों को भी मुआवजे को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहटा में किसान बहुत नाराज थे कि उनको सही मुआवजा नहीं मिला। ये सच है कि सही मुआवजा उनको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि 5 गुना मुआवजा मिलेगा सोनपुर में। तो जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के अंदर जाएगी उनकी लॉटरी लग जाएगी, वो कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गंगा पर कई पुल बन गए हैं आज की तारीख में और उसके कारण सोनपुर इलाके में जो ज़मीन कौड़ी की भाव थी उसके दाम बहुत बढ़ चुके हैं। अभी 20 लाख रुपया कट्ठा ज़मीन रोड पर है सोनपुर में, और एयरपोर्ट बनेगा तो अगर वैसी ज़मीनें जाती हैं अधिग्रहण में तो उन किसानों का तो सपना ही बिखर जाएगा, क्योंकि अब 1 करोड़ रुपया कट्ठा थोड़े सरकार दे देगी। सरकार तो सरकारी रेट पर ही देगी ना, तो मार्केट वैल्यू तो 20 लाख कट्ठा है, 10 लाख कट्ठा है, लेकिन सरकारी रेट तो बहुत कम है और सरकारी रेट का 5 गुना सरकार देगी। तो अब पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, सोनपुर के किसान कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को पूरा भरोसा है कि किसानों के हक नहीं मारा जाएगा। जिन किसानों की ज़मीन ली जाएगी उनको पूरा मुआवजा मिलेगा और किसान भी खुश होंगे। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है एयरपोर्ट्स को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।